बेहतर सुविधा दिया जाए, इसके लिए कार्य कर रही हूँ। बहुत ही कम अवधि में मेरे द्वारा नगर वासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुपालन भी हो रहा है। क्योंकि निगम का स्थिति बहुत ही खराब था, सुधारने में कुछ समय तो लगेगा। इसकी मांग आप लोगों से करती हूँ, मैं जनता से इसकी मांग करती हूँ कि बहुत गड़बड़ियाँ हैं, सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा अपना साथ और प्यार हमारे साथ बना कर रखें, वादा है हमेशा आपका साथ होगा। मेरे द्वारा बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय नगर वासियों एवं निगम के कर्मचारियों के हित में, जो बहुत से हैं जिनका एक एक करके अभी हम लोग बात उठाएंगे। आज प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है ये बताएं। जी, आज के प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है, मैं जनता को बताना चाह रही हूँ कि जनता के बीच आए हुए अभी हमें 3 महीने हुए हैं। इतने दौरान में हमने जनता के लिए अभी तक क्या क्या किया है और क्या क्या हमने अभी बना लिया है, एक जो एजेंडा जो होता है, प्लानिंग जो है, हमने क्या क्या कर लिया है, इसके लिए ये बैठक बुलाई है। क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आप लोगों को भी और जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि हम जब जहाँ जिस पद पे बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सोचा, हमने चाहा और वो हो गया। हमें भी कुछ लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ता है, हमें भी कुछ लोग, हमारे ऊपर के जो लोग हैं उनसे हमें भी बात करनी पड़ती है, हमें भी कागज के थ्रू जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने बोला, हमने चाहा, हो गया, नहीं, कागज के थ्रू जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार हम लोगों की पहली बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने बहुत सा पॉइंट्स लिया है, जिसके पेपर्स हमने तैयार कर लिए हैं, जो हायर लेवल को पहुंचा दिए गए हैं। अब जब वहां से हमारे पास होके आएगा, तभी उसको हम कार्य में ला पाएंगे। मानदेय कर्मियों का वेतन में वृद्धि किया गया है, ये शायद आप लोगों को मालूम होगा पहले से, तथा सभी कर्मियों को आवश्यक सफाई संसाधन, ग्लव्स, जूता, ड्रेस, आई कार्ड एवं मेडिकल का किट देने का निर्णय लिया गया है, जिसका अनुपालन नगर आयुक्त महोदय के द्वारा कराया जा रहा है। तो इसको कार्य में लाने में, इसको फुल प्रूफ लाने में, इसको जो भी पेपर वर्क जो करना था हमने कर लिया है। अब ये जब हमारे पास इसका अप्रूवल आ जाए, ये काम हो जाएगा। फिर बैलगाड़ी, रिक्शा, ठेला, क्या आप लोगों को मालूम है कि बैलगाड़ी, रिक्शा, ठेला का 3 टिकट टैक्स लगता था? जी हाँ, लगता था। क्या आप लोगों ने कभी इसके लिए आवाज उठाई? कभी भी इतने सालों में क्यों नहीं उठाया? आप लोगों ने, आप लोगों को दया नहीं आया कि वो 300 दिहाड़ी कमाने वाला वो पैसे कहाँ से देगा? एक दिन वो एक इंसान मेरे से मिला, मेरे से उसने अपनी बात रखी। हमें तो ये मालूम नहीं, क्योंकि पहले मैं अभी एक आम जनता थी, आम जनता को तो ये बातें मालूम भी नहीं है, ना किसी ने हमें कभी बताया। मेयर बनने के बाद हाँ, एक रिक्शे वाले ने आकर मुझसे कहा रोकर कि जितना हम कमाते नहीं है मैडम, हमारा टैक्स चला जाता है। उससे उसी दिन मैंने वादा किया कि अगर ऐसा है, मैं इसके बारे में पता करूंगी और जितना अपने तरह से हो सकेगा, अपनी तरफ से उस कोशिश करूंगी उसे हटाने की। और हाँ, ये कार्य हमने किया, आप लोगों को बता दूं, ये कार्य हमने किया। आज भी जब मैं कहीं रोड पे निकलती हूँ, जो रिक्शे वाले हैं वो मुझसे मिलते हैं तो वो मुझे धन्यवाद देते हैं और दिल से उनकी दुआ हमें लगती रहे। आप लोगों से भी यही है कि कुछ ऐसा अगर आप लोगों को पता चले, जो भी आप लोग जिनसे भी राह चलते, रिक्शे वाले, ठेले वालों से अगर आप मिलते हैं, क्योंकि उन लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते, उन लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप लोगों से विनती है कि जितने भी इस तरीके के लोग आप लोगों से मिले, उनसे इस बात का प्रचार कीजिए कि आपका टैक्स माफ हो गया है। अगर कोई आपसे ले रहा है तो वो गलत है, उसकी आप शिकायत कीजिए। मार्केट व चौक चौराहे पर शौचालय व मूत्रालय लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए डिजाइन तैयार किया जा रहा है, जगह सुनिश्चित किया जा रहा है। वो जब पास हो जाएगा उसकी भी खबर आप लोगों को दे दी जाएगी। निगम क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों के लिए निगम के तरफ से अन्नपूर्णा योजना के तहत भोजन केंद्र हेतु स्थल का चयन अविलंब चालू कराने का निर्णय बोर्ड के द्वारा लिया गया है, ताकि निगम क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति भूखा ना सके। हाँ, निःशुल्क भोजन, इसमें शुल्क नहीं लगेगा, 1 रुपए नहीं लगेगा। करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है। अब किसी भी जनता को होर्डिंग निर्धारित कराने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
इसके बारे में जो भी आपको सुविधा चाहिए, अगर कुछ जानना हो निगम में जो कर्मी है उनसे आप लोग जान सकते हैं। निगम क्षेत्र की सफाई को लेकर बेहतर बनाने के लिए 20 टिपर, 1 पोकलेन, 1 स्वीपिंग मशीन, 4 नाला कटर मशीन एवं 45 हाथ ठेला खरीदने का निर्णय बोर्ड में लिया गया है, जिसमें से 10 टिपर पर कार्यालय परिसर में आ गया है। शेष प्रक्रियाधीन है, जल्द आ जाएगा। सभी वार्ड में 1-1 ठेला का वितरण कर दिया गया है। कार्यरत दोनों एजेंसी के द्वारा सफाई कार्य संतोषजनक नहीं किया जा रहा है। उन्हें हिदायत दिया गया है कि अगर सफाई कार्य में सुधार नहीं होता है तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ये हमारा बहुत मेन एजेंडा है, क्योंकि हम सफाई को लेकर बहुत जूझ रहे हैं शहर में। नगर निगम क्षेत्र की सफाई महानगर के तर्ज पर कराने हेतु पूर्ण संसाधन युक्त एनजीओ को बुलाने का निर्णय लिया गया है एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SWSM 2016 के तहत कचरा का निष्पादन करने का निर्णय लिया गया, ताकि सफाई में कोई चूक ना हो और शहर स्वच्छ, सुंदर और बेहतर दिखे। अभी तक हमारे शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं था, ये चीज आप लोग समझिए। अभी तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं था। कचरे का निष्पादन कैसे कहाँ किया जाए, इसकी सोच अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आई थी, लेकिन हम इस सोच के साथ आए हैं कि अगर कचरा है तो उसको हम कहीं भी तो डंप नहीं कर सकते हैं ना, तो उसका एक वेस्ट मैनेजमेंट हम तैयार करेंगे। तो उसका कैसे हम, ऑफिस ये इतना बड़ा है, इसमें इतने सालों से मात्र 1 गार्ड है। आगे पीछे इतना बड़ा ये जो क्षेत्र है, क्या 1 गार्ड ये पूरा संभाल सकता है? वो रोने लगा हमारे पास कि मैडम हम आगे देखें कि पीछे देखें, कोई कूद के आके हमको कुछ हमला कर देगा, हम अकेले क्या करेंगे। तो उसकी इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने लेटर जारी किया कि कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। और सीसीटीवी, चूंकि सीसीटीवी से हम चारों तरफ नजर रख सकते हैं, और इसका जो है जो कैमरा का जो सिस्टम होगा वो मेयर के ऑफिस में रहेगा, जहाँ से मेयर बैठ के सब निरीक्षण कर सकेंगी कि कहाँ कैसे क्या काम हो रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ अनवांटेड लोगों की एंट्री होती है निगम में, जिसके बारे में हम बहुत से लोगों से बता भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा बहुत खतरनाक है हमारे पूरे निगम के लिए, जिसकी रोक के लिए सीसीटीवी कैमरा का लगाना बहुत जरूरी है। पता नहीं इतने सालों तक आज तक किसी का ध्यान इसमें गया क्यों नहीं। हमारे द्वारा, मेरे पर्सनल द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन अब जो है नगर निगम के द्वारा चलाई जाएगी औरतों के लिए, क्योंकि बहुत जगह होता है कि औरतों को अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, जो कि उनके लिए सेफ नहीं होता है। अगर नगर निगम ऐसी सुविधा उनको दे देती है कि औरतें कहीं भी सेफली जा सकें, तो शायद इससे बेहतर गिफ्ट हम औरतों को और कुछ नहीं दे पाएंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को शहर में कहीं भी आने जाने का किराया भी नहीं देना होगा, फ्री होगा, साथ में सेफ होगा। बहुत जल्द ही ये सड़कों पर आपको दिखाई देगी नगर निगम के द्वारा। अभी तक हमारे द्वारा चलाई जा रही है पर्सनल, लेकिन निगम के द्वारा चलाई जाएगी अब ये। भीषण गर्मी को देखते हुए प्याऊ की व्यवस्था विभिन्न चौक चौराहों पर करने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही जगह चयन कर विभिन्न चौक चौराहों पर प्याऊ लगाया जाएगा, जिससे आम जन एवं राहगीरों को इसका लाभ मिलेगा। लोग हमसे पूछते हैं अभी तक आपने किया नहीं, अभी हमें आए हुए कितने दिन हैं? अभी तो पेपर वर्क से ही हम गुजर रहे हैं। पेपर वर्क के थ्रू जाके ही कुछ भी हम कर सकते हैं। तो अगर 1 महीने का समय और दीजिए, अगर उसमें हमारी काम में कुछ कमी नजर आए तो आप लोग शौक से, जनता से भी मैं बोल रही हूँ कि आप शौक से हमसे सवाल कर सकते हैं। आज जो ये हमने बैठक बुलाई है, ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने जा रहे हैं, ताकि आपके मन में जितने सवाल हैं, जितनी उत्सुकताएं हैं, उसको कुछ दिनों के लिए आप लोगों को विराम दिया जा सके। छपरा नगर निगम क्षेत्र में आम जनता की सहूलियत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिसे निगम क्षेत्र की जनता डायरेक्ट निगम को कॉल कर समस्या को बता सके। इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। टोल सेंटर का निर्माण होगा। अब हमने 2 नंबर फेसबुक पे जारी किया है और भी सोशल मीडिया पोर्टल पे जारी किया, आप लोगों को भी मालूम होगा। तो वो पर्सनल मेयर का है, वो अभी वो निगम का पर्सनल नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा,
निगम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग उस पर कॉल कर सकते हैं और आप लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और जितनी जल्दी हो सके उसके निवारण के लिए कार्य किया जाएगा। जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे उसी वक्त हमने वादा किया था कि मोहल्ला शौचालय बनवाएंगे, नाम भी दिया था हमने मोहल्ला शौचालय, जिससे जो हमारी औरतें हैं उनको दिक्कत ना हो। तो मोहल्ला शौचालय का निर्माण दलित बस्तियों में जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। स्थान का चयन हो रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं हमसे कि आपने वादा किया अभी तक नहीं किया। 3 महीनों में जितना हमने किया क्या वो कम है? शौचालय का वादा हमने किया, लेकिन क्या इतनी जल्दी उसका एक रूपरेखा तैयार करना पड़ता है, जगह चयनित करनी पड़ती है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता है क्योंकि हमसे ऊपर भी बहुत से लोग हैं। उस सब को करते करते प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। अगर आप चाहेंगे कि आपने बोला और वो काम हो गया तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। हमारे ऊपर भी बहुत से लोग हैं, हमें उन्हें भी बताना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। पढ़ नहीं रहे हैं। एक औरत तो आके बोली मैडम उतना पैसा नहीं थे कि हम पढ़ा सके अपना बच्चा के, हमरे में मोहल्ला में खोल देना स्कूल। तो ये उनकी बात हमारे लग गई। फिर जितने दलित बस्ती हैं उनमें हमने वादा किया कि स्कूल का निर्माण होगा, नगर निगम के द्वारा होगा, क्योंकि निगम जो है हमारा वो अगर आया है तो अच्छा बना है। अगर हर जगहों पे तो कुछ अच्छा करने के लिए बना है। आप हमें बताएंगे, आज मैं एज मेयर आपसे सवाल करती हूँ कि 20-25 सालों में क्या काम हुआ है? मैडम 2-3 सवाल है। लाइट के बारे में आप लोगों को एक बहुत बड़ी मैं आज जानकारी दे दूं कि लाइट का जो है वो अनुबंध के आधार पर वो अब नगर विकास विभाग के अंडर में है, वो नगर निगम के अंडर में नहीं है। ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। नगर लाइट की जो व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद जितना हमसे बन पड़ रहा है हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन लाइट की जो व्यवस्था है वो हमारे अंडर में नहीं है। पिछले मेयर द्वारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप अगर पीछे जाए आप पता लगा सकते हैं। ये हम नहीं करेंगे, ये आप कर लीजिए, लेकिन ये हमारे अंडर में अब नहीं है। ठीक है। लाइट के लिए लगभग 200 से अधिक पत्राचार जो है विभाग को भेजा जा चुका है, लेकिन उसका कोई सार्थक जवाब आता नहीं है। लेकिन तब भी उनके जो पीएम हैं, चाहे स्टेट हेड हैं, उनसे हम लोग मदद लेके उनको रिक्वेस्ट भी हम लोग बोलते हैं तो काम होता है। ये बहुत सारी लाइटें जो है अभी खराब पड़ी हुई है। डगबंगला रोड का लाइट जो है उसके लिए हम लोग ने फिर से एक आवेदन भेजा है कि जल्द से जल्द 40 से 45 वाट में सर जितना भी लाइट है उसमें से 80% खराब है। पानी का छिड़काव वगैरह यही निर्देश दिया है। क्योंकि नमामि गंगे, नल जल योजना, गैस पाइपलाइन ये नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है। ये एक अलग संस्था है, बुडको है। जैसे एक नगर निगम है वैसे ही एक बुडको है, तो बुडको के अंतर्गत आता है। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि रोड हमारी है, हमारे रोड पे वो लोग काम कर रहे हैं, तो उस पर निगरानी के तहत हम लोग काम करते हैं और उनको रोज निर्देश दिया जाता है कि धूल ना उड़ने दिया जाए और किसी हालत में पानी का छिड़काव समय पर किया जाए। पत्र जो है एनी रेलवे दिल्ली को हम लोग भेज चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब आया नहीं है। क्योंकि ये रेलवे एक स्वतंत्र विभाग है और उसकी जो कार्य क्षेत्र है वो अलग है और हमारा कार्य क्षेत्र अलग है। लेकिन तभी हम कल भी लेटर एक पीएम साहब को भेज रहे हैं कि उस पर ध्यान दिया जाए कि आखिर वार्ड नंबर 22 से लेकर वार्ड नंबर 34 तक जो दीवार घेरे जा रहे हैं उस दीवार से समस्या उत्पन्न होगी और उससे बहुत ज़्यादा हो भी रही है। जो भी होम पाइप्स थे वो जाम हो चुके हैं। खनवा नाला को उन लोगों ने छोड़ा है। खनवा नाला 3 जगह से जो पास कर रहा है वहाँ उन लोगों ने छोड़ा है, लेकिन खनवा नाला की सफाई करने की जगह हम लोगों के पास नहीं है जहाँ जेसीबी और पोकलेन जा सके और हम लोग खनवा नाला की सफाई कर सके। इसकी अनुमति के लिए हम लोगों ने डीएम साहब के लिए जिनका डेली का आना जाना है उनके लिए तो हम जगह अभी दे ही नहीं पाए हैं। हम आपके बारे में अभी क्या बोले, लेकिन हाँ जैसा कि आपने बोला इस विषय पर भी एक बार मेरी नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त से बात हुई थी कि जो हमारे पार्षदगण है या जो भी और भी कर्मचारी पत्रकारगण है, चाहे हमारी जो एनजीओ की वर्कर्स है, यहाँ तक कि उनके लिए भी जगह नहीं है। तो मैंने अपने नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त, चूंकि वो हमारे से पहले से यहाँ पे हैं, मैं तो अभी 3 महीने हुए, वो तो कई सालों से है, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों के दिमाग में ये कभी नहीं आया कि पार्षद बैठेंगे कहाँ, एनजीओ वाले बैठेंगे कहाँ, पत्रकार बैठेंगे कहाँ? ये कभी आपके दिमाग में नहीं आया या किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई? तो नहीं मैडम, आज तक तो नहीं आई। मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात। वार्ड नंबर 1 से लेके 45 तक है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बीच में काम नहीं कर सकते।
जो अतिक्रमण के शिकार जरूर है उनके बारे में हम लोगों ने एक सीओ को लेटर बना लिया और सीओ साहब डीएम साहब के पास भेज रहे हैं हम लोग कि अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए। उनके अतिक्रमण की वजह से हम नाला सफाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जगह झगड़े की दिक्कत आ रही है। जो हमारे जो निगम कर्मचारी जा रहे हैं या निगम के प्रभारी लोग जा रहे हैं उनसे एक अलग तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। आप इस साथ में देखेंगे 2 नंबर वार्ड में हम लोग गए थे, 2 नंबर वार्ड में गए थे, वहाँ पे आप लोग एक नाला का अतिक्रमण कर लिया गया 2 नंबर वार्ड में। अब अतिक्रमण की वजह से लोग कोई 10 फीट किया है, कोई 12 फीट किया है, लेकिन अतिक्रमण छुड़ाने के लिए 4 साल पहले उसकी नापी हो चुकी है, उसके साथ साथ लोगों को नोटिस जा चुका है, लेकिन तब भी वो अतिक्रमण हटाया नहीं गया। लोग वहाँ के लोग कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं आके कि हम हटेंगे, लेकिन मेरे बगल वाला का भी हटाइए, उसके बगल वाला का हटाइए। तो वहाँ पर एक विचारधारा है कि जो NH 19 से लेके और उसके बाद मेरे सड़क तक, जो कि उसको भगाड़ कहा जाता है, नगर निगम को भगाड़ कहलाता है, वो पूरा एरिया का भगाड़ वो जो है वो क्लियर होना चाहिए, तब हम लोग करेंगे। उसको एक्शन तुरंत लिया जाए।